जस्टिस के चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आज हम ये देखना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स के पास जाते हैं और सम टाइम आते हैं और बताते हैं कि आपने जो टाइम फ्रेम दिया था वो पूरा नहीं हुआ। तो यूनिवर्स से हम ये पूछना चाहेंगे कि जो टाइम फ्रेम आप लेते हैं वो पूरा क्यों नहीं होता है। ठीक है, वाई टाइम फ्रेम इज़ नॉट कम्प्लीटेड। अगर आपको कोई बोलता है कि 3 दिन में आपके पार्टनर कॉल करेंगे, 8 आवर्स में आपके पार्टनर कॉल करेंगे, तो क्या रीज़न है उस चीज़ का? बताइए यूनिवर्स कि जो भी मेरी सोल फैमिली है, जब भी उनको कहीं से कोई टाइम फ्रेम मिलता है तो वो पूरा क्यों नहीं हो पाता। क्या मिस्टेक होती है सोल फैमिली की जो उनका टाइम फ्रेम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई टैरो रीडर आपको टाइम फ्रेम देता है तो वो टाइम फ्रेम पे आपको स्टक होके नहीं बैठना है। सबसे पहले गाइडेंस ये आ रही है यूनिवर्स की तरफ से कि उस टाइम फ्रेम पे आपको स्टक होके नहीं बैठना है। क्यों? क्या रीज़न है उसका? क्योंकि आपको टाइम फ्रेम दीजिए, जैसे टैरो रीडर ने आपको टाइम फ्रेम दे दिया कि भाई 2 घंटे बाद आपको कॉल करेंगे, 3 घंटे बाद आपको कॉल करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि ब्लैक नॉइज़ को थोड़ा अवॉइड करिएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपका टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं होता, सम टाइम कंप्लीट भी हो जाता है, बट कैसे कंप्लीट होता है? थिंक फर्स्ट। कंप्लीट तब होता है जब आप हील होते हैं। आपको टाइम फ्रेम दे दिया, ठीक है आपके पार्टनर बात करेंगे, लेट गो, खत्म। करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। अगर ये सिचुएशन आप मान लेते हैं तो आपका टाइम फ्रेम जो है वो डेफिनेटली पूरा हो जाता है। उसके बाद आपको ज़्यादा उसको सोचना नहीं है। देखो, मैं पहले सारे कार्ड खोल लेती हूँ, फिर डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि जैसे आप किन्हीं भी टैरो रीडर के पास गए, जो भी बड़े बड़े महान टैरो रीडर्स हैं जिन्होंने बहुत सिद्धि प्राप्त की हुई है, आप उनके पास गए और आपने देखा, आपने उनसे पूछा कि मैम हमारे पार्टनर हमको कब तक कॉल करेंगे। उन्होंने बोला कि वो आपको, सपोज यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड आया, वो बोले आपको 24 आवर्स के अंदर वो कार्ड आपको आपके पार्टनर कॉल कर लेंगे। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, यार वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। फिर आप क्या कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। उन्होंने तो बोला था 5 घंटे में कॉल आएगा, अभी तक तो कॉल आया नहीं, कॉल आएगा भी नहीं आएगा, इस कन्फ्यूज़न में आप घूम रहे हैं। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अगर किसी भी टैरो रीडर ने आपको टाइम बताया है तो आपको उस पर खुद को रोक के नहीं रखना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, काम पूरे करने हैं, अपने जिस भी काम में आप बिजी हैं उस पर आपको फोकस करना है। आप उस टाइम फ्रेम का बैठ के इंतज़ार करते रहते हैं और अपनी एनर्जी को स्टक कर लेते हैं। बाकायदा यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि एक्शन लेना होता है आपने, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते। आप उस टाइम फ्रेम का क्या कर रहे हैं? इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के कि यार मेरे पार्टनर ने तो मुझे ब्लॉक किया हुआ है, वो मुझसे कैसे बात करेगा, मुझे कब तक अनब्लॉक करेगा। कुछ लोग अगर मैरिड हो वो सोचते हैं पता नहीं उसकी मम्मी मुझे कॉल करने देगी या नहीं करने देगी। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आपने टाइम फ्रेम ले लिया, सो बिलीव ऑन यूनिवर्स। आप बिलीव करो यूनिवर्स पे, और अगर आप बिलीव करते हो उन टैरो रीडर्स पे जिन्होंने आपको टाइम फ्रेम दिया है, मैं डेफिनेटली कहती हूँ वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। बट टाइम फ्रेम लेने के बाद जनरली लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं, और यही सेम क्वेश्चन जाके वो 36 जगह पूछते हैं और मैनिपुलेट हो जाते हैं। कोई बोलता है कॉल करेंगे, कोई बोलता है 3 घंटे में कॉल करेंगे, कोई बोलता है 4 घंटे में कॉल करेंगे, कोई बोलता है 5 घंटे में कॉल करेंगे। क्योंकि कार्ड्स की एनर्जी तो हमेशा अलग अलग आती है, हर रीडर एनर्जी को अलग पिक करता है, तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? स्टक हो जाती है, रुक जाती है। तो जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन है वो भी स्टक हो जाती है, आप मैनिपुलेट हो जाते हो। सुनते हो कि कोई टैरो रीडर्स तो बोल रहे हैं कि 8 घंटे में कॉल करेगा, कोई बोल रहे हैं 24 आवर्स में कॉल करेगा। मैं ये नहीं कह रही वो गलत है, वो सही है, क्योंकि उस टाइम पे उन्हें जो पीरियड नज़र आ रहा है वो आपको बता रहे हैं। बट आपको टाइम फ्रेम अगर पूरा करना है तो आप टाइम फ्रेम, एक टैरो रीडर से आपने टाइम फ्रेम ले लिया, अब आप रुक जाओ। अब वही सेम क्वेश्चन आप मत पूछो जब तक आपका टाइम फ्रेम कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, अगर उन्होंने बोला है कि आपको 8 दिन में कॉल करेंगे तो आप वेट करो। अगर कोई टैरो रीडर पूछ रहा है 3 महीने में आपको कॉल करेंगे, तो आप जाके 8 दिन का टाइम फ्रेम या 3 महीने का, ऐसे टाइम फ्रेम्स आपको देते हैं। अगर 8 दिन के अंदर कॉल नहीं आया तो आप उस 8वें दिन के बाद जाके उस क्वेश्चन को अगेन पुट अप करो, तो ये आप हो सकता है कि हो जाए। वरना 100% हो जाता है कि जो टाइम फ्रेम आपको टैरो रीडर्स देते हैं वो कंप्लीट हो जाता है।
उस टाइम फ्रेम तक आपके पार्टनर का आपके पास कॉल आ जाता है। बट यूनिवर्स की इस दुनिया में एक शर्त होती है कि आपको उस चीज़ के ऊपर ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। आप लोगों के लिए एंजल, लव एंजल गाइडेंस से देखते हैं क्या आ रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपके पार्टनर फ़ोन आपको करते हैं या आपसे बात करते हैं तो आपको अपनी रोमांटिक फीलिंग उनको एक्सप्रेस करनी नहीं है पहले उनकी सुननी है, यहाँ पर सुननी है उनकी, ठीक है। एंजल गाइडेंस देखते हैं क्या, रिकवरी होगी ही होगी, डेफिनेटली है ये बात। तो उसके बाद आपको रेजोल्यूशंस भी मिलेंगे बात करने से, और आपको बस ट्रस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोग अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, दैट्स वाई ये रिश्ता इस पोजीशन पे आके पहुंचा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को ट्रस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक चीज़ और देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स टाइम फ्रेम मिलने के बाद मेरे व्यूवर्स को उस टाइम फ्रेम का कितना वेट करना चाहिए। अगर किसी टैरो रीडर ने इनको टाइम फ्रेम दिया तो मेरे व्यूवर्स को कितना वेट करना चाहिए। देखो, उनको वेट करना चाहिए कितना, जितना टाइम फ्रेम उन्होंने दिया है उस चीज़ पर आपको उतना ही वेट करने के लिए बोला जा रहा है, और यूनिवर्स को सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, ना कि नहीं आएगा, नहीं आया तो, नहीं आया तो, नहीं आया तो, ये सोचते नहीं रहना है, ठीक है। डेफिनेटली जो टाइम फ्रेम आपको मिलता है वो पूरा होगा, मगर कैसे, जब आप यूनिवर्स को वो टाइम फ्रेम सरेंडर कर दोगे कि ठीक है, आप मेरे को जो आपके द्वारा टाइम फ्रेम मिला है वो पूरा करिए, और देखिए फिर वो डेफिनेटली वो टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए आप जस्टिस के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये रेलिवेंट कंटेंट है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को ग्रोथ कराइए ताकि सही रीडिंग सही लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।